स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक, लाभ का अनिश्चितता का सिद्धांत। लाभ का अनिश्चितता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो प्रोफेसर नाइट ने किया। प्रोफेसर नाइट के अनुसार साहसी को जो लाभ प्राप्त होता है वो जोखिम उठाने के कारण प्राप्त नहीं होता है, बल्कि अनिश्चितता को वहन करने के बदले में उसे लाभ प्राप्त होता है। यानी प्रोफेसर नाइट का ये कहना है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो साहसी को जो लाभ प्राप्त होता है वो जोखिम उठाने के कारण प्राप्त नहीं होता है, बल्कि अनिश्चितता को वहन करने के बदले एक साहसी को लाभ की प्राप्ति होती है। अब प्रोफेसर नाइट ने जोखिम को दो भागों में बांटा है। पहला है ज्ञात जोखिम, जिसे हम बीमा योग्य जोखिम भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो घटनाएं शामिल होती हैं या जो घटनाएं आती हैं, जो जोखिम शामिल किए जाते हैं वो हैं जैसे कि अग्निकांड और मृत्यु, दुर्घटना और टूट फूट आदि। और जो दूसरे प्रकार का जो जोखिम है वो है अज्ञात जोखिम, जिसे हम बीमा अयोग्य जोखिम भी कहते हैं। ये इस प्रकार से, तो ये जो ज्ञात जोखिम है ये वो जोखिम होता है जिसके बारे में पहले से अनुमान लगा लिया जाता है, जैसे कि अग्निकांड, मृत्यु, दुर्घटना, टूट फूट आदि के बारे में पहले से अनुमान लगा लिया जाता है और इसीलिए इन सब का बीमा करा लिया जाता है। इसीलिए इस ज्ञात जोखिम को बीमा योग्य जोखिम भी कहा जाता है। और इन सब घटनाओं का जब बीमा करा लिया जाता है और जब भी ये घटना व्यक्ति के साथ घटित होती हैं तो इन घटनाओं का जो भार होता है वो साहसी पर नहीं पड़ता है, ना किसी व्यक्ति पर पड़ता है, बल्कि इनका जो भार पड़ता है वो बीमा कंपनियों पर पड़ता है। इन घटनाओं का जो भी भार होगा उसे बीमा कंपनियां वहन करती हैं और इसी कारण एक साहसी को ज्ञात जोखिम से किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि जो भी भार होता है, जो भी घटना या दुर्घटना घटित होती हैं वो बीमा कंपनियों के ऊपर उन सब का भार पड़ता है। इसीलिए एक साहसी को ज्ञात जोखिम से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता है। दूसरा है अज्ञात जोखिम। अज्ञात वो जोखिम होता है जिसे हम बीमा अयोग्य जोखिम कहते हैं, यानी जिसके बारे में पहले से कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे जोखिमों को अज्ञात जोखिम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जैसे कोई उत्पादक और उसने अब के इस साल ये उम्मीद की कि जो उसकी धान की फसल है, मान लीजिए कि जैसे धान की फसल या उपज
कि उसे मार्केट में आपके इस बार जो रेट मिलने की उम्मीद है वो 35,000 रुपये उसे कुंटल के हिसाब से रेट मिलने वाला है आपके धान का। लेकिन हुआ क्या, उसे जब वास्तव में जब वो मार्केट में धान बेचने गया तो उसे मात्र 25,000 रुपये कुंटल के हिसाब से मार्केट मूल्य मिला उसे, तो उसे हानि हुई। तो ये जो अज्ञात जोखिम है, ये वो जोखिम है जिनके बारे में पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, और इन अज्ञात जोखिमों से ही साहसी को लाभ की प्राप्ति होती है। क्योंकि एक यहाँ पर एक उत्पादक ने जितने मूल्य की आशा की, जितनी उसने उम्मीद की, लेकिन उतना मूल्य उसे मिला नहीं, इसीलिए उसे हानि हुई। और इसी अज्ञात जोखिम को प्रोफेसर नाइट ने अनिश्चितता कहा है। इसी अज्ञात जोखिम को अनिश्चितता कहा है, अनिश्चितता। प्रोफेसर नाइट का इस सिद्धांत में यह भी कहना है कि एक व्यवसाय में जितना अधिक अनिश्चितता होगी, जितनी अधिक अनिश्चितता होगी, उतना ही अधिक लाभ साहसी को प्राप्त होगा। अंत में प्रोफेसर नाइट का यह कहना है, इस सिद्धांत में जो लाभ प्राप्त होता है एक उद्यमी को, वो जोखिम उठाने के कारण प्राप्त नहीं होता है, बल्कि अनिश्चितता वहन करने के कारण एक साहसी को, एक उद्यमी को लाभ प्राप्त होता है। तो जो लाभ है वो अनिश्चितता के कारण प्राप्त होता है, ना कि जोखिम के कारण।